नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना YouTube चैनल द रुद्र एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं गर्भाधान संस्कार में एक विशेष उपाय है, वो कारगर होता है। एक ऐसा उपाय जिसे करने से संतान की प्राप्ति हर एक व्यक्ति को होती है और जिसे विशेष कामना हो पुत्र संतति की, तो उनके लिए यह अवश्य ही कारगर उपाय साबित होता है। तो ऐसा कौन सा उपाय है, उस विषय की आज डिटेल में हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो की अवश्य देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके प्रतिभाव कुछ भी है तो वह कमेंट करना न भूलें। साथ में सभी लोगों को बता दें कि बहुत से लोग हैं वो हमारी वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करना आपके लिए तो मुफ्त है, फ्री है, परंतु उससे हमारी बहुत सहायता होती है, उससे हमारा हौसला बुलंद होता है और शास्त्रों से अलग अलग नई माहितियाँ हैं, नया ज्ञान है, वो आप तक पहुँचाने में हमें उत्साह प्राप्त होता है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संतान गोपाल मंत्र है। ऐसा मंत्र भगवान ने उपदेश दिया हुआ मंत्र कि जिसका पाठ करने से, जिसका अनुष्ठान करने से हर एक व्यक्ति को संतति की प्राप्ति होती है और विशेष कामना से पुत्र संतति की हर एक व्यक्ति को प्राप्ति होती है। तो यह मंत्र का अनुष्ठान कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या अनुष्ठान का विधि है, सारी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर एक व्यक्ति की कामना होती है कि उसका भी एक परिवार हो, परिवार के साथ वह सुख शांति और समृद्धि के साथ पूरा जीवन यापन करे। तो परिवार के लिए संतान प्राप्ति के लिए गर्भाधान इत्यादि कैसे करना चाहिए, गर्भाधान मुहूर्त क्या होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, गर्भाधान आदि विषयों में किन चीज़ों का विशेषतः महत्व होता है, उन सभी विषयों के ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। 2 पार्ट में वीडियो बनी हुई है, वहां से डिटेल में सारी जानकारी गर्भाधान के संदर्भ में आपको प्राप्त हो जाएगी। परंतु कई बार ऐसा होता है कि कई दंपति ऐसे होते हैं जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आती है, विघ्न आते रहते हैं और संतान प्राप्ति है वो नहीं होती है। तो उन लोगों के लिए भगवान की भक्ति करना एक श्रेष्ठ उपाय रहता है। भगवान की भक्ति के लिए कृष्ण भगवान का यह अमूल्य स्तोत्र है, जिसका यह मंत्र है भगवान कृष्ण का, जिसका आप पाठ करते हैं, उसका जप करते हैं तो अवश्य ही आपको पुत्र संतति की, भगवान कृष्ण की कृपा से आपको पुत्र संतति प्राप्त होती है। तो यह मंत्र शास्त्र में इस प्रकार बताया गया है कि ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। यह मंत्र है जो मंत्र महोदधि नाम के ग्रंथ में दिया हुआ है। पूरा अनुष्ठान कैसे करना है वो मंत्र महोदधि ग्रंथ में दिया हुआ है। तो आइए अनुष्ठान की क्या विधि है वो जानते हैं। अनुष्ठान के नियमों के हिसाब से अगर आप अनुष्ठान स्वयं करना चाहें तो स्वयं भी कर सकते हैं और ब्राह्मण के द्वारा करें तो विशेष फलदायी अनुष्ठान आपके लिए कारगर होता है। नित्य स्नान आदि से शुद्ध होकर गणपति पूजा करें, पुण्याह वाचन का विधि करें, उसके बाद मातृका जो 16 मातृकाएं हैं उनका पूजन करें, फिर नांदी श्राद्ध समस्त पितृओं का पूजन इत्यादि करें और उसके बाद आचार्य आदि वरण करके ब्राह्मणों का वरण करें। उसके बाद स्वयं या फिर ब्राह्मणों के द्वारा इस मंत्र का 1 लाख मंत्र का अनुष्ठान यह होता है। तो 1 लाख मंत्र का आपको जप करना है। उसके बाद उसके 10% मतलब कि 10,000 मंत्रों से घृत में आहुतियाँ देकर भगवान अग्नि को तृप्त करना है। आहुतियाँ देते समय इन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि मधु, घृत और शर्करा, इन तीनों चीज़ों से सम्मिलित करके जो तिल बने हुए हों वह तिल से आपको होम करना है। विशेष यह तिल का विधि शास्त्र में बताया हुआ है। और यह अनुष्ठान अगर आप न कर सके, अनुष्ठान अगर आप करते हैं तो हमें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं। बहुत जगह पे हमने यह अनुष्ठान किया हुआ है, करवाया हुआ है लोगों ने। तो यह अनुष्ठान है वो एक सिद्ध अनुष्ठान आप मान सकते हैं, जिससे बहुत से लोगों को बहुत अलग अलग शास्त्र के हिसाब से लाभ है वह प्राप्त होते हैं। और अगर आप स्वयं भी यह अनुष्ठान करना चाहें तो आप भी आपके हिसाब से यह अनुष्ठान कर सकते हैं। नित्य 1 माला भगवान के सम्मुख बैठकर आपको स्नानादि से शुद्ध होकर नित्य एक आसन लगा के
आपको एक माला करनी है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का नियमित एक माला जप करने से भी आपको बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, परंतु जो अनुष्ठान से कार्य सिद्ध होता है वो नित्य माला इत्यादि से नहीं होता है, क्योंकि हर एक कार्य का प्रॉपर एक मैनिफेस्टो होता है कि इस विधि विधान से आप कार्य करेंगे तो उस समय में आपको कार्य की सिद्धि है वो प्राप्त होती है। अन्यथा भगवत भाव के साथ, भगवत भक्ति के साथ अगर आप पाठ इत्यादि इस मंत्र का करते हैं तो इससे भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता है। एक विशेष स्तोत्र शास्त्र में बताया हुआ है, संतान गोपाल स्तोत्र करके। यह स्तोत्र है वह भी बहुत बड़ा 100 श्लोकों का बना हुआ यह स्तोत्र है, जिसका पाठ करने से अगर कोई दंपति है वो नित्य प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है या फिर इस स्तोत्र को सुनता है तो इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से उनको अच्छी संतति है वो प्राप्त होती है। विशेषतः ये जो मंत्र अनुष्ठान इत्यादि होते हैं उससे संतति प्राप्त होती है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि शास्त्र में संतति उसे कहा गया है जिस संतान के अंदर अच्छी बुद्धि हो, सद्बुद्धि वाले संतान हमें प्राप्त हो, इसके लिए भगवत भक्ति और यह अनुष्ठान इत्यादि होते हैं। कुपुत्र है वह अगर हो तो उसके लिए हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो अच्छे संतान बच्चों को प्राप्त हो उसके लिए यह अनुष्ठान होता है कि हमें सुपुत्र की प्राप्ति हो। अच्छे सुपुत्र की प्राप्ति के लिए यह अनुष्ठान आप करवा सकते हैं। अगर आप हमसे अनुष्ठान करवाना चाहें तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। अगर स्वयं अनुष्ठान करना चाहे तो भी क्या विधि है वो वीडियो में बताई हुई है। यह संतान गोपाल स्तोत्र है, उसका पाठ है वो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। अगर आप शुद्ध उच्चारण के साथ यह स्तोत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें कि गुरुजी संतान गोपाल स्तोत्र पर भी एक वीडियो बनाइए, तो उस पर भी हम वीडियो जल्द ही शुद्ध उच्चारण के साथ बना देंगे। तो अगर आप यह वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करना न भूलें। चलिए, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर आप जितना लाइक और शेयर करेंगे उतना यह वीडियो आगे बढ़ेगा और जनमानस में हर एक व्यक्ति को इस ज्ञान का लाभ प्राप्त होगा। चलिए, ऐसी ही 2 वीडियो देखने के लिए गर्भाधान के अंदर आपको कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न भी आप हमें पूछ सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सर्वथा आप मैसेज करके या फिर अगर कोई विशेष प्रश्न आपका है तो कॉल करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। गर्भाधान का अगर मुहूर्त निकलवाना हो या किसी भी प्रकार का मुहूर्त हो, कुंडली मिलान, कुंडली देखना हो, संतान योग है या नहीं, उस विषय की अगर डिटेल जानकारियाँ चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। ऐसी ही 2 ज्ञान भरी वीडियो देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो के ऊपर क्लिक करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही शास्त्रीय जानकारियों के साथ, ऐसे ही शास्त्रों के प्रमाणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।